जय माता दी सभी को। मेरे इस चैनल आशुप्रिया ब्लॉग्स पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि नवरात्र के 5वें दिन क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे लोगों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो और साथ में संतान की प्राप्ति हो। जिनको पुत्र की इच्छा है उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। वैसे पुत्र हो या पुत्री हो, सभी एक समान होते हैं। तो चलिए बातें करते हैं स्कंद माता के बारे में। तो नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिनके गोद में कार्तिकेय हैं और उनकी पूजा करने से कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति होती है। जिनको भी पुत्र की इच्छा है उन पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए, स्कंद माता का क्या प्रिय है इसके बारे में बातें करते हैं। स्कंद माता को पीला कलर बहुत ही प्रिय है, तो उन्हें पीला कलर का वस्त्र धारण करते हुए उनकी पूजा करें। पीला फूल चढ़ाएं, पीला भोग लगाएं। भोग में आप केला लगा सकते हैं और चाहें तो पीली मिठाई, पीली खीर केसर डालने पे बन जाती है, तो आप लोग केसर डालकर खीर बना सकते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि 5वें दिन माता की खोइछा भरना चाहिए। एक चुन्नी लेना चाहिए, उसमें नारियल और श्रृंगार का सामान रखना चाहिए और पीले फूल रखना चाहिए, पीले चावल रखना चाहिए और उस चुन्नी को बांधकर स्कंद माता के गोद में रख देना चाहिए। इस प्रकार से उनकी झोली खुशियों से भर जाती है। इस प्रकार सभी की झोली भर जाती है, गोद उनकी भर जाती है। और एक उपाय ये भी है कि आप किसी मंदिर में जाएं, माता के सामने पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखें और उनको चढ़ाएं इस प्रकार, और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें मंदिर में। तो इस प्रकार उनकी झोली भर जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो करने चाहिए। और एक उपाय यह है कि माता को नारियल चढ़ाएं पानी वाला, चुन्नी में बांधकर, और नारियल पे कलावा लपेट कर और उसको माता को चढ़ाएं। नवरात्र के बाद अपने जिस बेडरूम में सोते हैं उस बेडरूम में उस नारियल को रख लें। इस प्रकार से मान्यता है कि गोद भर जाती है। तो यह उपाय कर कर देखिए। इस प्रकार कुछ उपाय करने से बहुत लोगों की विश्वास की जीत हुई है। तो आप लोग भी पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। माँ तो दयालु है, ममतामयी है, सबकी झोली भरती हैं, आपकी भी भरेंगी। आप एक बार श्रद्धा के साथ ये उपाय करें। और विशेषकर नवरात्र के 5वें दिन जो स्कंद माता है उनकी पूजा करनी चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए 108 बार। और अगर हो सके तो उस दिन आप व्रत भी रखें। और वैसे मैं पहला और 5वां और अष्टमी के दिन व्रत रखती हूँ और आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी रखिए। तो ईश्वर और माता का सानिध्य बना रहेगा और आशीर्वाद बना रहेगा। और अपने संतान की उन्नति और दीर्घायु बनाने के लिए भी आप नवरात्र के 5वें दिन व्रत रख सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए तो होता ही है, और अपने संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए भी आप रख सकते हैं 5वें दिन व्रत। नवरात्रि के 5वें दिन जिस दिन स्कंद माता की पूजा होती है। तो ये कुछ उपाय है जो करना चाहिए। वैसे नवरात्रि के 9वें दिन मैं लौंग इलायची माँ को अर्पित करती हूँ। तो लौंग इलायची माँ को बहुत पसंद है और ख़ासकर बतासा जो होता है वो भी बहुत पसंद है। माँ को पूड़ी का और हलवे का और खीर का 9वीं के दिन भोग लगाते हैं हम लोग। मगर आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं किसी दिन भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।